नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी की स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। अंत में हम कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए देंगे। आप उनका अभ्यास करें। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं उनको आप अगले वीडियो में देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में सहकार से समृद्धि के विजन के तहत सहकारिता सुधारों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी गांधीनगर में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी उदयपुर में। अब इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। आयोजन, यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 8-9 जनवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई। अध्यक्षता किसने की? इसका उद्घाटन सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने किया। प्रमुख विजन, यह कार्यशाला प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए आयोजित की गई है। यह है इसका प्रमुख विजन। और क्या है इसमें मुख्य बिंदु? क्या है? PACS का सुदृढ़ीकरण। पैक्स क्या है? प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों जिन्हें कहा गया है पैक्स के पूर्ण कंप्यूटरीकरण और उन्हें भविष्य तैयार बनाने पर जोर दिया गया है। अनाज भंडारण, भारतीय खाद्य निगम FCI के सहयोग से अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे सितंबर 2027 तक 50 लाख टन तक पहुंचाना है। सहकारी डेटाबेस, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को बहुराज्य सहकारी समितियों जिन्हें MSCS कहते हैं के सुधारों पर चर्चा की गई। समावेशी विकास, इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में सहकारिता विकास के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए हैं, इनमें से कोई एक कथन सत्य है। पहला कथन है, इसका आयोजन प्रगति मैदान में किया जाएगा। ये गलत है। इसमें केवल 1 लाख युवाओं ने भाग लिया है। ये भी गलत है। इसका समापन सत्र 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर होगा। ये ऑप्शन सही है। इसमें केवल भारतीय नागरिक ही भाग ले सकेंगे। ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। इसका समापन सत्र 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर होगा। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। तिथि एवं स्थान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में इस डायलॉग के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। अवसर, यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। प्रतिभागी कौन है? इसमें देश भर में से लगभग 3000 युवा नेता और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय के युवा प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। चयन प्रक्रिया, इसमें देश भर में से लगभग 50 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। चयन 3 चरणों, डिजिटल क्विज, निबंध प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय प्रस्तुतिकरण के माध्यम से किया गया है। मुख्य आकर्षक क्या होगा? प्रधानमंत्री इस अवसर पर युवाओं द्वारा लिखे गए निबंधों को एक संकलन जारी करेंगे और चयनित प्रतिभागी 10 अलग अलग विषयों पर अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। तो ये है राष्ट्रीय युवा दिवस पर होने वाले कुछ कार्यक्रम के बारे में। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विन वैष्णव द्वारा घोषित
अगली पीढ़ी के रेलवे को सशक्त बनाने वाले रोड मैप में कितने बिंदु शामिल हैं? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अगली पीढ़ी के रेलवे को सशक्त बनाने के वाले रोड मैप में कितने बिंदु शामिल हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 8। तो हमारा सही आंसर होगा 6, ऑप्शन सी। अब इसका डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। पुरस्कार समारोह। रेल मंत्री ने नई दिल्ली के यशोभूमि में 100 रेल अधिकारियों को 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया। 6 सूत्री रोड मैप। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के लिए निम्नलिखित 6 स्तंभ बनाए गए हैं। कौन कौन से? प्रणालीगत सुधार, प्रौद्योगिकी को अपनाना, सुरक्षा पर ध्यान देना, उन्नत प्रशिक्षण, रख रखाव में उत्कृष्टता और मानसिकता में बदलाव। ये 6 स्तंभ हैं। उपलब्धियां। रेल विद्युतीकरण के 1 शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे होने के गौरवपूर्ण अवसर को भी याद किया गया। प्रदर्शन। विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 26 रेलवे जोन को शील्ड प्रदान की गई। का अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा। और ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा। अब हम देख लेते हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस। आयोजन। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आयोजित किया गया। मुख्य विचार। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय भाषाएं परस्पर विरोधाभासी नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के विकास में योगदान देती हैं। भाषाई एकता। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी भारतीय भाषाएं एक ही परिवार से संबंधित हैं, जिसमें कृत्रिम विभाजन खत्म होता है। सहभागिता। इसमें 70 से अधिक देशों के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और भारत के विभिन्न राज्यों के विद्वानों ने भाग लिया। विशेष अतिथि कौन थे? जापान के प्रसिद्ध भाषाविद पद्मश्री टोमियो मिसोकामी ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हिंदी में अपना संबोधन दिया। ये थी कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 8वीं बैठक में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए किस विशेष अभियान पर चर्चा की गई? ऑप्शन 1 है आत्मनिर्भर भारत उत्सव। ऑप्शन बी स्वदेशी संकल्प दौड़। ऑप्शन सी लोकल व्यापार मेला। या ऑप्शन डी डिजिटल व्यापारी यात्रा। तो इसका सही आंसर होगा स्वदेशी संकल्प दौड़। अब हम देखते हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस। बैठक। यह बोर्ड की 8वीं बैठक थी, जो नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में श्री सुनील जे सिंधी की अध्यक्षता में हुई। सुनील जे सिंधी कौन है? तो सुनील जे सिंधी जो है वो है राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? सुनील जे सिंधी। ये सिरोही के रहने वाले हैं। स्वदेशी संकल्प दौड़। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 12 से 23 जनवरी तक देश भर में इस दौड़ के आयोजन पर चर्चा की गई। डिजिटल वाणिज्य ONDC। छोटे व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वे बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC का उपयोग करें। GST सुधार। बैठक में GST बचतोत्सव
और आगामी पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लाभों पर चर्चा की गई। उद्देश्य आसान प्रक्रिया, कम अनुपालन बोझ और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से व्यापारियों को बेहतर माहौल बनाना। ये थी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम देख लेते हैं आज के अध्ययन किए हुए प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आप जरूर देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे आपको ये याद रह सके। पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में सहकार से समृद्धि विजन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न नंबर 2 है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन किस महापुरुष की जयंती पर किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 3 है, व्यापारियों के बीच स्वदेशी की भावना को बढ़ाने के लिए 12 से 23 जनवरी तक किस विशेष कार्यक्रम के आयोजन पर चर्चा की गई है? अगला प्रश्न है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के रेलवे के रोडमैप में कितने संकल्प बिंदु शामिल किए गए हैं? और अंतिम प्रश्न है, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और अगले वीडियो में आपको देखने हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आपने पूरा ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।